ओम। श्रीमद् भगवत गीता में परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताते हैं, कर्म योग का ज्ञान देते हैं। कर्म योग मतलब है कर्म के द्वारा कर्म करते हुए योग आत्मा परमात्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा का एकीकरण कैसे हो, ये बताया है। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, ये ज्ञान भगवत गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिया है। योग 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान योग या ज्ञान योग, जो ध्यानी लोग करते हैं, एकांत स्थान पे जाके ध्यान करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। भक्ति योग, भक्ति ईश्वर की निरंतर भक्ति करते हैं, उनके गीत गाते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, उन्हीं का नाम जपते हैं और इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, जैसे कि मीराबाई। और ध्यान योग में हम कह सकते हैं जैसे कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। और कृष्ण भगवान ने कर्तव्य का पालन करते हुए मोक्ष का मार्ग बताया है कर्मयोग। कर्मयोग हम मदर टेरेसा कह सकते हैं, या आजकल बाबा रामदेव भी कर्मठ हैं, कर्मयोग ही उनका एम है। तो वो भी कर्मयोग में ही लीन रहते हैं। तो आत्मा जो होती है वो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद मानव शरीर में आती है। और आत्मा का लक्ष्य एम यही होता है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें, इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। तो वो कैसे हो, वो कृष्ण भगवान बताते हैं। मानव शरीर में आत्मा कर्मों के हिसाब से उसको फल मिलता है, उसको गति मिलती है। आत्मा को 4 तरह की गति मिलती है आत्मा को। एक तो मोक्ष, अगर उसका कर्म ऐसा है कि तो वो मोक्ष की प्राप्ति करती है। या स्वर्ग की प्राप्ति, अगर उसका बहुत अच्छा कर्म है और तो वो स्वर्ग में जाता है आत्मा। स्वर्ग में जितना अच्छा कर्म है उतने समय स्वर्ग में रह के फिर वापस मानव शरीर प्राप्त करती है। मानव शरीर जैसा कर्म होता है उस हिसाब से मिलता है। अगर सत्कर्म है तो सत पुरुष के यहाँ जन्म लेगी आत्मा। अगर स्वार्थ में लिप्त है तो ऐसे लोगों के यहाँ जन्म लेगी आत्मा। या फिर नीच कर्म करते हैं तो उसी छोटे परिवार में जन्म लेगी। और अगर कर्म खराब होता, फिर तीसरा है मानव शरीर में सीधे ही कभी जो है मानव शरीर में पृथ्वी पर जन्म ले लेती है आत्मा। और अगर कर्म खराब होते हैं बहुत तो नरक मिलता है या बहुत छोटी योनियों में जन्म लेती है आत्मा। तो इस प्रकार आत्मा का इस तरह से गति मिलती है आत्मा को कर्मों के हिसाब से। ये कर्मों के फल का ही वजह होती है कि कोई अंबानी इसके यहाँ जन्म लेता है और कोई छोटे घरों में जन्म लेता है। अब अंबानी ब्रदर्स को देख लीजिए तो एक 6th रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ है, ऑफ द वर्ल्ड है, और दूसरे बैंकक्रप्ट हो गए हैं। तो ये कर्मों की ही गति है। अब इंटेलेक्ट की वजह से और कर्मों की वजह से ऐसा होता है। इंटेलेक्ट फिर अपने कर्मों के हिसाब से हम लोगों को मिलता है, और बाकी जो हमने यहाँ कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमें उसका परिणाम मिलता है। इस जन्म में भी मिलता है, नेक्स्ट जन्म में भी हम वही परिणाम साथ जाता है। तो इस तरह से कर्मों की गति होती है। तो आत्मा का एम जो है वो मोक्ष प्राप्त करना है। और मोक्ष का मतलब है परमात्मा से एकीकरण। तो परमात्मा से एकीकरण के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा का स्वरूप उतना स्वच्छ, उतना निर्विकार तो होना ज़रूरी है जितना परमात्मा का। परमात्मा का स्वरूप बिल्कुल निर्विकार है, उनका स्वरूप प्योर है, मैग्निफिशेंट है, बिल्कुल निर्विकार, निर्मल है। तो हमें अपनी आत्मा को निर्विकार तो बनाना ही पड़ेगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं कि आत्मा को कैसे निर्विकार बनाया जाए। और दूसरी चीज़ है, आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त होना जरूरी है। कर्म बंधन से बंधा रहेगा तो उससे मोक्ष नहीं मिल सकता है। कर्म बंधन का मतलब है जैसे
हमने दान में किसी को रुपए दिए, इस भाव से दिए कि मैंने ये दान में 10 रुपए दिए हैं तो बदले में मुझे ये सुख मिले, तो ये कर्म बंधन हो गया। अगर हम इस भाव से कर्म करेंगे, कुछ भी कर्म करेंगे बदले में हमें ये मिल जाए, या इस भाव से करेंगे, तो वो कर्म बंधन में बांधता है। तो हमें ऐसे कर्म करने हैं कि हम कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाएं और अपनी आत्मा को निर्विकार बनाना है। ये दोनों चीज़ कैसे करनी है ये कृष्ण भगवान बताते हैं। वो कहते हैं निर्विकार करने के लिए अपने आत्मा को इंद्रिय, मन और बुद्धि को कंट्रोल में करना ज़रूरी है। क्यों? वो इसलिए कि इंद्रिय जो है वो दे आर 5 सेंसेस, टच, फील, सी, स्मेल, टेस्ट, हियर, ये सब 5 सेंस जो आँख, नाक, कान, जीवा और टच करना, फील। तो जो भी इंद्रियों के सेंसेस के प्लेजर के लिए हमारे मन में इच्छाएं उठती हैं, जो जिसको कि सेटिस्फाई करने के लिए मन करता है, डिज़ायर्स होती हैं डिफरेंट। जनरली इन्हीं डिज़ायर्स की वजह से, इन्हीं फीलिंग्स की वजह से मनुष्य कर्म करता है कि ये भी मिल जाए और वो भी मिल जाए, और इसी दौड़ धूप में मनुष्य लगा रहता है अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए। और एक डिज़ायर समाप्त होती नहीं है, एक डिज़ायर आप अचीव करते हो, फुलफ़िल करते हो, तो दूसरी डिज़ायर शुरू हो जाती है। तो इन डिज़ायर्स को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि डिज़ायर्स फुलफ़िल हो जाती हैं तो एक तरह से दूसरी डिज़ायर शुरू हो जाती हैं, और साथ ही हमें अहंकार होता है कि हमने इतना काम कर लिया, और एक डिफरेंट अटैचमेंट्स, मोह, माया, आसक्ति, ये सब भाव भी आते हैं जो कि अगेन विकार हैं। और अगर हमारी डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं तो हमें नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जैसे कि क्रोध, भय, एंगर, फियर, एंग्जाइटी, इस टाइप के इमोशंस आते हैं जो कि वो भी विकार उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल में करें। उसके लिए हमें अपने इंद्रियों को और मन को वश में करना ज़रूरी है। वश में करने का मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को सप्रेस करना है। सप्रेस करने से तो बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट ट्रबल हो जाती है, या मेंटल, फिजिकल और अलग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमें कंट्रोल करने के लिए सचेत रहना है, हमें अलर्ट रहना है। हम जो भी करें, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, और क्यों कर रहे हैं, किस भाव के अधीन हम कुछ काम कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम एक बार इस चीज़ का ध्यान करना शुरू कर देंगे तो हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहेंगे। इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहने चाहिए, हम इमोशंस के कंट्रोल में नहीं रहने चाहिए। क्योंकि अगर हम इमोशंस को के अधीन होकर डिसीजंस लेते हैं तो हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। तो हमें खुद का मास्टर होना है, इमोशंस को अपना मास्टर नहीं होने देना है। ऐसे समझ लीजिए कि एक डायमंड है जो एक डिब्बे के अंदर है। डायमंड है जो कि आत्मा है, जो एक डिब्बे के अंदर है जो कि बुद्धि है। उसके ऊपर एक रैपिंग शीट है जो कि मन है, और उसके बाद एक और रैपिंग शीट है जो कि इंद्रियां हैं। तो जब तक हम डायमंड को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक उसकी ब्रिलियंस, उसका इंटेलेक्ट, उसकी चमक लोगों को नहीं दिखाई देगी। सबके अंदर आत्मा है, सब में वो ब्रिलियंस है। तो हमें अपनी इंद्रियों को, अपनी मन के रैप्स को हटाना है अपने ऊपर से, तभी हमारी आत्मा बाहर जो है उसकी ब्रिलियंस दिखाई देगी और आत्मा निर्विकार हो जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। फिर हम कर्मयोग पढ़ रहे हैं, तो कर्मयोग का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन। तो हमें कर्म कैसा करना चाहिए? शास्त्रानुसार करना चाहिए, सामाजिक और प्राकृतिक नियमों के अंदर करना चाहिए, और ऐसे करना चाहिए कि सबका कल्याण हो। पूरी तत्परता से, पूरी लगन से कार्य करना चाहिए, जिससे कि कार्य सिद्ध हो ठीक से। स्वधर्म कर्म करना चाहिए, मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, पूरी निष्ठा से करना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है हमारे परिवार के प्रति, हमारे व्यवसाय के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति,
हमें वो पूरे निष्ठा से, पूरे उत्साह के साथ, पूरे लगन से करना है। जो कर्म है वो जो प्रकृति से ने तीन गुणों को जन्म दिया है, सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक कर्म वो हैं, सात्विक गुण वो हैं जो सबके कल्याण के लिए होते हैं। राजस गुण वो हैं जो स्वार्थ सिद्धि के लिए होते हैं। तामस गुण वो होते हैं जो दूसरे को कष्ट देने के लिए, दूसरों के काम को खराब करने के लिए किए जाते हैं। ये सभी गुण परमात्मा द्वारा बनाए हुए हैं, प्रकृति जन्य हैं, ये परमात्मा द्वारा बनाए गए हैं। और हम किस गुण से मोटिवेट होकर कार्य कर रहे हैं, ये डिसीजन हमारा होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस डिसीजन से के तहत हम कौन सा काम किस लिए कर रहे हैं। फिर हम जो भी कार्य करें वो ज़रूरी है कि हम ईश्वर को समर्पित करते चलें, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। वो पांचों तत्वों में है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल। वो हर प्राणी में, हर वनस्पति में है, वो पूरे ब्रह्मांड में है। तो जो भी हम कर रहे हैं उसी के अधीन कर रहे हैं। तो हमें जो भी करना है वो ईश्वर को समर्पित करते चलना है। हम वैसे भी उन्हीं के अधीन ही कार्य कर रहे हैं, तो हमें ये अहंकार होना नहीं चाहिए कि हमने ये किया। जो भी कर रहे हैं ईश्वर के अधीन कर रहे हैं, परमात्मा के अधीन कर रहे हैं, उन्हीं को समर्पित करते रहना चाहिए, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कार्य और हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमें अपने कर्म बंधन से मुक्त होना है। अगर कर्म बंधन से मुक्त होना है तो सारे कार्य ईश्वर को अर्पित करते चलना जरूरी है। ये ज्ञात होना चाहिए हमें कि हम और कर्म अलग है, आत्मा अलग है, कर्म अलग है। आत्मा और कर्म एक नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग कर्म से ही अपने को आइडेंटिफाई करने लगते हैं और फिर बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर हमारा कर्म हमने जो भी किया वो और आत्मा अलग है। जैसे कि लोग बाग सुसाइड करने लगते हैं, काम खराब हो जाता है, और रिटायरमेंट के बाद लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने वर्क से ही अपने को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये समझना चाहिए कि कर्म अलग है, हम अलग हैं, तभी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो गीता हमें सही रास्ता भी दिखाता है जीवन जीने का, और मोक्ष का रास्ता भी दिखाता है। हमें संभाव रखना है। संभाव मतलब हर परिस्थिति में संभाव रखना है, तभी हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। सुख दुख में, पाप पुण्य में, जीवन मृत्यु में, मान अपमान में संभाव रखना है। पद्मश्री अनवर जलालपुरी जी ने अपनी पुस्तक उर्दू शायरी में गीता में पूरी श्रीमद् भगवद गीता को उर्दू के अशार में ट्रांसलेट किया है। इसके कुछ अशार मैं पढ़ के सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर लिखा है उन्होंने लिखा है, मैं उससे मोहब्बत हमेशा करूं उसकी इज्जत हमेशा करूं। दुखी जिससे कोई प्राणी ना हो, उसे दुख किसी से भी कभी भी ना हो। खुशी से जो मगरूर होता नहीं, जो गम सहता है और रोता नहीं, जिसे फिक्र ए सर्दी व गर्मी नहीं, न बदनामी न व नेक नामी नहीं, जो दुश्मन को भी यार कहता रहे, जो कांटों को गुलजार कहता रहे, खुशी खौफ गम दूर जिससे रहें, उसे हम मोहब्बत से अपना कहें। तो जो सब जगह समभाव रखता है वही ईश्वर को प्यारा होता है, और वही कर्म बंधन से मुक्ति का रास्ता होता है। फिर हमें निष्काम भाव से कर्म करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। निष्काम भाव मतलब बिना किसी कामना के, बिना किसी फल की कामना के कि हमने ये काम किया तो हमें ये फल मिले, क्योंकि हमारा कर्म करने पे अधिकार है, फल पे नहीं है। और अगर हम फल की इच्छा करके कर्म करेंगे तो हम फिर कर्म बंधन में बंध जाएंगे। तो हमें अपने को कर्म बंधन से मुक्त रखना है। और वैसे भी कर्म के फल की इच्छा से कर्म करने से कार्य की सिद्धि असिद्धि से में
आदमी परेशान होता है। अगर कार्य की सिद्धि अच्छी होगी तो बहुत प्रसन्न हो जाता है, और कार्य असिद्ध रह गया तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, और आदमी कुछ भी उसके बाद परेशानी ही होती है। तो अगर हम निष्काम भाव से कर्म करें तो कर्म भी अच्छा करेंगे और हम खुश भी रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम निष्काम भाव से कर्म करें, फल की इच्छा किए बगैर। तो जलालपुरी साहब ने लिखा है, नतीजों की परवाह करता नहीं, किसी चीज़ की चाह करता नहीं, बहुत जल्द मिल जाती है शांति, है निष्काम भक्ति में वह रोशनी। उसे मोक्ष पाना है यह जान लो, वही मेरा अपना है यह जान लो। तो जो निष्काम भाव से वर्क काम करता है, भक्ति करता है, वो ईश्वर को प्रिय होता है। तो इस प्रकार कर्म करते हुए उन्मुक्त भाव से बिना जजमेंटल हुए, न किसी का तिरस्कार करना है, न किसी का आदर करना है, क्षमा भाव से सबके साथ समान व्यवहार करते रहना चाहिए, और सारे विकारों को अपने अंश से दूर रखना चाहिए, और कर्म बंधन से जहाँ तक हो अपने को मुक्त रखना चाहिए। तो इस प्रकार हम ये जीवन भी बहुत संपूर्णता से जिएंगे और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। यही कर्मयोग है, और यही श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को दिया है। तो कई लोग कई बार पूछते हैं कि गीता का सार क्या है, तो गीता का यही सार है, यही कर्म योग जो है यही गीता का सार है, और यही जीवन जीने की कला भी है। ओम।